तो खैर कोई सोचे भी ना कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार करेगा। हमारी लाशों से गुजर के ही उसको जाना पड़ेगा, जो भी गिरफ्तार करेगा। सर हम मरने के लिए हैं, यकीनन मरने के लिए हैं। ये कौम इमरान खान से प्यार करती है, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा, आज रात गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। कारकुनान लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंचे। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कारकुनान के लिए हिदायत जारी की गई। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर जमा है। शदीद सर्दी में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। एक कारकुन मंगनी छोड़कर जमान पार्क पहुंच गया। कारकुनान का कहना है कि कप्तान की गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। हमारी शराफत को हमारी मजबूरी ना समझे, पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में ना डाले। फवाद चौधरी का कहना है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। पीटीआई के खिलाड़ी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हमाद अजहर का कहना है कि इमरान खान की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करेंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तारी की कोशिश की तो मामला संभाला नहीं जाएगा। फरूख हबीब की बोलियों से गुफ्तगू। जरताश गुल का कहना है कि कौम के जुनून को मत आजमाओ, तुम्हारा जबर बहुत बर्दाश्त कर लिया। इमरान खान की सलामती मुल्क की सलामती की जमानत है। इमरान खान की हुकूमत की चाल नाकाम बनाती है। इस्तीफों की मंजूरी की हकीकत बता दी। बोली उसके सीनियर एंकर इमरान रियाज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में ये लोग फंस गए थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। इस्तीफे कबूल ना करते तो हमारा अपोजिशन लीडर आ जाता। दूसरा, ये लोग पीटीआई तोड़ना चाहते थे, मजबूर होकर इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की तैनाती आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। इमरान खान परवेज इलाही मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट, कहा लाहौर ने बदउनवान निगरां वजीर आला को मुस्तरद कर दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तकर्री। इलेक्शन कमीशन लाहौर के बाद तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। मोहसिन नकवी नामंजूर, इलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे। फैयाजुल हसन चौहान ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो प्ली बार्गेन करे वो सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। एजाज चौधरी बोले कि निगरां वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज हमारा हक है। खिलाड़ी फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ वफाक में निगरां सेटअप के खेल से बाहर। अब निगरां हुकूमत का फैसला राजा रियाज और शहबाज शरीफ करेंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चौथी किस्त की मंजूरी के बाद ऐवान में पीटीआई अरकान की तादाद 7 रह गई। तहरीक इंसाफ के अरकान की सुप्रीम कोर्ट आमा। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार का भी मुलाकात करने से इनकार। आमिर डोगर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि जब इस्तीफा दे दिया तो गोली चल गई, वो वापस नाली में नहीं आ सकती। मोहसिन नकवी की निगरां काबीना के लिए मुशावरत। इब्तदाई वुज़रा में डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर और हफीजुल्लाह नियाजी के नामों पर गौर। रहमान चंद और मुबश्शिर लुकमान का नाम भी ज़ेर गौर है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट शकील दुरानी और अख्तर अली शाह काबीना में शामिल होंगे। बैरिस्टर अली सैफ और इफ्तिखार फिरदौस के नाम भी शामिल।
IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। शहबाज सरकार ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। आलमी इदारे की तमाम शराइत मानने को तैयार। मुआहदे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल, बिजली और गैस सब महंगा हो जाएगा। 70 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। 50% लेवी टैक्स बढ़ाया जाएगा। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक का दामन उठाऊंगा इंशाअल्लाह। कपड़े बेचने के बाद जान देने को तैयार। शहबाज शरीफ ने नया दावा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर जान देने को तैयार हो। रियासत की खातिर अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे M2 ठोकर न्यास बेग से हिरन मीनार, M11 काला शाह काकू से समड़ियाल तक धुंध के बाइस बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को फैजपुर से ननकाना तक सफर की इजाजत नहीं। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर सवेर सफर से गुरेज की अपील। कराची में बल्दियाती इंतखाब का मुकम्मल नतीजा आ गया है। बोल न्यूज से हतमी नताइज की फहरिस्त हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 229 सीटों के नताइज जारी हैं। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 6 यूसीस के नताइज रोक लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। 6 यूसीस में नताइज फॉर्म 11 और 12 से मुख्तलिफ होने पर दरख्वास्त दी गई थी। MQM का बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। हल्का बंदियों के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला। राब्ता कमेटी इजलास में फैसला। आइंदा माह अवामी ताकत का मुजाहरा करने के हवाले से मुशावरत। बाग़े जिन्ना में बड़ा जलसा किया जाएगा। सुबह जब 7:30 बजे हमारे जो शमाल और जनूब की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक वोल्टेज स्विंग आया, एक उतार चढ़ाव हुआ वोल्टेज का, जिसकी वजह अभी तक हमें मखसूस तौर पर मालूम नहीं हो सकती। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन पावर ब्रेकडाउन। हुकूमत फॉल्ट का तायुन ही ना कर सकी है। ब्रेकडाउन निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। वज़ीर तवानाई ने कहा कि अगले 2 रोज बिजली की कमी रहेगी। सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत के खदशे की तहकीकात का भी ऐलान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तमाम ग्रिड्स फाल हैं। महदूद पैमाने पर आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। उमर आयूब ने मौजूदा पावर ब्रेकडाउन मिस मैनेजमेंट का नतीजा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक की अपीलें सुनने से माजरत वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कहा साइफर तहकीकात के लिए अपीलें किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। तो शहाना तफसीलात। हुकूमत का चंद लम्हों में ही यू टर्न। तफसीलात पब्लिक करने का फैसला तब्दील। मामला काबीना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कवायद में तरमीम का मामला भी काबीना कमेटी को वापस भिजवा दिया गया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।